ओ मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारत में हमें संस्कार रूप में मंत्र जाप मिल जाता है। संस्कार रूप में मिल जाता है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा घर होगा जहां पर घर का कोई वरिष्ठ सदस्य मंत्र जाप ना करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ ना करता हो, किसी भी प्रकार का विशिष्ट मंत्र जाप न करता हो। ऐसा लगभग असंभव है। कई बार हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए और कई बार ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नयन के लिए मंत्र जाप का सहारा लेते हैं। और मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि व्यक्ति कई वर्षों से किसी स्तोत्र का जाप कर रहा है, किसी ग्रह की शांति के लिए उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप कर रहा है, या अपनी किसी वर्तमान मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई मंत्र जाप कर रहा है, या वर्तमान के किसी संकट से वो उबर आए इसके लिए वो मंत्र जाप कर रहा है। नियमित रूप से कर रहा है, रोजाना कर रहा है, परंतु उसको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। और जब उसको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका उस मंत्र पर से और शायद मंत्र विज्ञान पर से ही भरोसा उठ जाए। आज इस एपिसोड को बनाने का जो विशुद्ध उद्देश्य है वो यही है कि मंत्र जाप के दौरान शायद आंकड़े बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकते, परंतु 90% से अधिक मामलों में गलतियां होती है, त्रुटियां होती है। और जो सबसे बड़ी त्रुटि है जिस कारण से हमें किसी भी मंत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसकी आज हम यहां पर चर्चा करेंगे, समाधान भी जानेंगे। साथियों, केवल तोते की तरह किसी एक मंत्र का, किसी एक नाम का केवल जाप करते रहने से जिसमें हमारे भाव शामिल नहीं, ना हमें उस मंत्र का अर्थ पता है, ना हमें सही तरीका पता है कि उस मंत्र का किस प्रकार से जाप किया जाए। देखिए, वर्तनी की अशुद्धि या उच्चारण की अशुद्धि एक अलग चीज है, वो एक भावनात्मक त्रुटि है, ईश्वर भी जानते हैं। और ईश्वर की कोई एक पर्टिकुलर भाषा तो होती नहीं है, वो सब के सब क्षम्य है। परंतु कोई एक ऐसी त्रुटि है जिसका सीधा सीधा तार ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहा है। साथियों, आपने स्वर विज्ञान का नाम जरूर सुना होगा। स्वर, प्राणायाम, इस पूरी कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड और हमारी जो अंतरात्मा है और हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इन दोनों के बीच में जो कड़ी है वो स्वर है, प्राण है, श्वास है। जो हम श्वास लेते हैं और जो प्रश्वास हम वापस छोड़ते हैं, उसी से हम जीवित भी हैं और इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए भी हैं। श्वास लेने के लिए हम आमतौर पर हमारी जो नासिका है, जो नाक है, इसका प्रयोग करते हैं। पूरा का पूरा नाड़ी विज्ञान, स्वर विज्ञान, कई बातें इस पर लिखी गई है, पर आज हम केवल चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से ऐसे देवी देवता शक्तियां हैं जिनका यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें चंद्र नाड़ी की सक्रियता चाहिए, और इसके उलट कब हमें सूर्य नाड़ी की सक्रियता चाहिए होती है। स्वाभाविक तौर पर होता क्या है कि लगभग 48 मिनट का जो समय है उसके अंतराल में जो हमारे नासिका छिद्र हैं वो परिवर्तित होते हैं। यदि अभी हमारी बाईं नासिका या चंद्र नासिका चल रही है, उससे श्वास प्रश्वास हो रहा है,
तो 48 मिनट के बाद में, लगभग इतने समय के बाद में, हमारी जो दाहिनी नासिका है वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो 2 नासिका छिद्र हैं, जो बाईं है, लेफ्ट है, इसको हम बाईं या इसको एड़ा भी कहते हैं, और या इसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चंद्र की प्रधानता होती है, शीतलता होती है। और जब हमारी जो दाहिना नासिका छिद्र चलता है, जब हम दाहिने नासिका छिद्र को सक्रिय कर देते हैं या सक्रिय हो जाती है, जिसको कि पिंगला कहा जाता है या सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, दोनों की अपनी अपनी उपादेयता है, दोनों का अपना अपना संतुलन है, प्रकृति प्रदत्त संतुलन है। जब भी हमारा जो बायां अर्थात चंद्र, लेफ्ट स्वर जब हमारा चल रहा होगा, उस समय हम आमतौर पर शांत चित्त रहते हैं, शीतल रहते हैं, सात्विक विचार हमारे मन में आते हैं। और इसके ठीक उलट जब सूर्य नाड़ी दाहिना स्वर चलता है, राइट स्वर चलता है, तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, उग्रता हमारे अंदर बहुत अधिक आ जाती है, प्रखरता या क्रोध की हमारे अंदर सक्रियता बहुत अधिक आ जाती है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि आप कौन से मंत्र, कौन से देवता, कौन से ग्रहों के लिए चंद्र नाड़ी को सक्रिय करें और कौन से के लिए आप सूर्य नाड़ी को सक्रिय करें। साथियों, यदि आप शिव जी का कोई मंत्र जाप करते हैं, शिव की कोई आराधना करते हैं, महादेव की कोई आराधना करते हैं, या मां सरस्वती की आप कोई आराधना करते हैं, या आप संतान प्राप्ति का कोई अनुष्ठान या कोई मंत्र जाप करते हैं, या आपका विवाह संपन्न हो जाए, विवाह शीघ्र संपन्न हो, इसके लिए कोई मंत्र जाप यदि आप करते हैं, या आपके शरीर में कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई रोग है, उससे मुक्ति के लिए जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, या फिर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा का कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं, बुध खराब है, बुध का कोई यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, और गुरु खराब है और गुरु का कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं, यदि इनमें से कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है, जो बायां स्वर है, जो लेफ्ट स्वर है, वो सक्रिय होना चाहिए मंत्र जाप से पहले। अब यदि सक्रिय नहीं है तो मंत्र जाप के प्रारंभ से पहले आप ओम का उच्चारण करिए 3 बार, और उसके बाद में जो दाहिना नासिका छिद्र है उसको आप अपने अंगूठे से इस प्रकार से बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद में जो श्वास है वो बाएं से ही आपको लेना है, बाएं से ही छोड़ना है। लगभग 5 मिनट तक यदि आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, और चंद्र स्वर की सक्रियता से ही इन सब में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इसका ठीक उलट करते हैं तो गलत होगा। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। यदि आप सूर्य की कोई उपासना करते हैं, सूर्य का कोई मंत्र जाप करते हैं, यदि आप मां गायत्री की आराधना करते हैं, या आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, या हनुमान से संबंधित कोई मंत्र जाप करते हैं, या मंगल के लिए कोई मंत्र जाप करते हैं, या आप भैरव की साधना कर रहे हैं, या आप शक्ति के किसी भी स्वरूप की आराधना साधना मंत्र जाप करते हैं, या आप कोई ऐसा मंत्र जाप कर रहे हैं जिसमें आप शत्रु विनाश के लिए कर रहे हैं, तंत्र बाधा निवारण के लिए यदि आप कर रहे हैं, शुक्र यदि आपकी कुंडली में खराब है उसके लिए यदि करना चाहते हैं, या फिर शनि के लिए आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको अपना जो दाहिना नासिका छिद्र है, दाहिना स्वर है, पिंगला जो नाड़ी है, उस पिंगला नाड़ी को सक्रिय करेंगे, उसके बाद में मंत्र जाप करेंगे, वही फलीभूत होगा, अन्यथा फलीभूत नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया वही है। यदि आपको दाहिना स्वर पिंगला नाड़ी सक्रिय करनी है तो जब मंत्र जाप करते हैं उससे 5 मिनट पहले जो बायां छिद्र है इसको आप बंद कर दीजिए अंगुष्ठ के माध्यम से, और श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो दाहिने स्वर से ही लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, तो दाहिना जो स्वर है वो सक्रिय हो जाएगा। जिस प्रकार की प्रकृति है मंत्र की,
उस नाड़ी को हमें सक्रिय करना होगा, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के केसेस आ रहे थे, इसलिए ये एपिसोड हमने बनाया है। और इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले, धर्म को सही रूप में समझने वाले, आध्यात्मिक उन्नयन पर आपको पहुंचाने वाले, कुछ त्रुटियों को सुधारने वाले एपिसोड हम लेकर के आते रहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।